दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर। और सब्जियां तो हम उगाए ही ऑर्गेनिक वेजिटेबल, जिससे हमारा अगर हम जहर मुक्त सब्जियां खाते रहेंगे तो उसी से हमारे शरीर में ढेर सारी बीमारियां होती हैं। धीरे धीरे वो जहर हमारे शरीर में असर करता है। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक की ओर तो हम जाएंगे ही, हम ढेर सारे पेड़ पौधे भी उगाएंगे। ये संकल्प लीजिए मेरे साथ कि आप भी पौधे उगाएंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपनी खूबसूरत छत पर और ढेर सारे हम पौधे उगाते हैं। और दोस्तों एक बात और, इनको भी अपने घर का हिस्सा बनाइए। देखिए कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं और आपसे कितना प्यार करते हैं, ये आपको अंदाजा भी नहीं है। कभी एक रोटी अपने दरवाजे में देकर देखिएगा, सेम टाइम पर दूसरे दिन ये खड़े मिलेंगे आपको। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपनी छत। दोस्तों राम राम। एक सुंदर सी सुबह, हल्की सी ठंडी ठंडी मैं अपने बोगनवेलिया के साथ आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। कितने सुंदर खिले हुए हैं। अब ये जो है ना, थोड़ा झड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि ये करीब 2 महीने से ऊपर इसको लगे हो गया। तो दोस्तों ये झड़ता जाएगा और ऊपर से ये और ये फूल बनते जाएंगे। ये नीचे जो है ना, इसके ये थोड़ा सा नीचे गिरते जाएंगे और जो है इनमें और फूल बनते जाएंगे। रुकिए मैं अच्छे से दिखाती हूँ। देखिए इतनी सब्जी, जबकि अभी मुझे करमता भाजी भी काटनी है, मैं चली आई हूँ। ये देखिए इतनी सब्जी, इतना करेला हमको मिल गया शुद्ध ऑर्गेनिक। तो अगर हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं, 2-4 दाने ज़मीन में गाड़ते हैं, गमले में गाड़ते हैं, तो हमको इस तरह से सब्जियां बराबर मिलती रहेंगी पूरे। दोस्तों राम राम, आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैंने ग्राफ्टिंग की थी पौधों में, मल्टी कलर, कई कलर का बोगनवेलिया की जड़ में। तो हमने कुछ दिन के लिए इसके जो इसको पैक करते हैं ना, प्लास्टिक कवर लगाते हैं, तो उसको हमने कट किया था ताकि ये इसमें बाहर की हवा जो है जाए। और इसके बाद अब इसको हम थोड़ा सा और कट करेंगे इस तरह से, और इसको देखेंगे इसकी स्थिति क्या है। वाह, अच्छा लग रहा। दोस्तों इसको हमने कट कर दिया, अब ये ऐसे ही रहेगा, अभी छाया में ही रहेगा, इसको हम बाहर नहीं करेंगे। इसकी देखिए ढेर सारी पत्तियां झड़ी हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बंधा था ना, इसलिए तो खोलना ज़रूरी है ताकि बाहर के वातावरण में ये घुले मिले और इसकी पत्तियां तभी झड़ना रुकेंगी। पत्तियां थोड़ी बड़ी हो गई थी तो अभी हमको कट करना था इसको। इस पूरी तरह से इस प्लास्टिक को मैं हटा दूंगी, लेकिन जिससे ग्राफ्ट हुआ है, जिससे बंधा हुआ है, उसको हम नहीं हटाएंगे। 4 इसमें हमने कलम ग्राफ्ट की थी, तो चारों चल रही हैं इसमें, बल्कि चारों नहीं चल रही हैं तो वो अभी हरी ही, लेकिन उनमें से ब्रांचेस नहीं निकली हैं, बट ठीक है ये। तो अभी इसके प्लास्टिक को, दोनों के प्लास्टिक को मैं हटा दूंगी, ये वाला कवर जो है, लेकिन ये रहेगा यहीं। अभी इसको हम डायरेक्ट धूप वर्षा में नहीं रखेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सारे जो इसमें हमने 4 ग्राफ्ट किया था कलम, तो चारों चल रही है, बल्कि इसमें 2 ही चल रही हैं। और ये बोगनवेलिया की जड़ें। दोस्तों राम राम, मैं आ गई अपनी खूबसूरत छत पर, जहाँ ढेर सारे खूबसूरत फूल खिले हैं। मौसम ऐसा है कि बारिश रुक नहीं रही, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हम भी नहीं रुकेंगे, परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों। तो दोस्तों बहुत सुंदर खिले हैं। थोड़ी सी इनको धूप चाहिए, धूप इनको पसंद है, तो धूप में ज़्यादा बड़े होते हैं और ज़्यादा खूबसूरत खिलते हैं। अब चूँकि धूप नहीं है, तो जो भी खिले हैं उसी से ही हमें संतोष करना पड़ेगा। दोस्तों धूप बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए। कंटिन्यू बारिश, ये हमारी टोपियारी है इसकी, परचुलाका की। तो दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गया, बारिश जो है तो रुक नहीं रही है, जिसके कारण से हमें थोड़ा लेट हुआ। ऊपर भी हमारे परचुलाका बहुत अच्छे खिले हैं।
तो हमने कहा कि चलो आज आपको हम दिखा दें, कल हम आपको दिखाए नहीं। दोस्तों ये वाला हमारा बोगनवेलिया प्रूनिंग के लिए है। बहुत खूबसूरत बोगनवेलिया है ये, लेकिन इसको मैं ऊपर चढ़ के प्रून नहीं कर पा रही हूँ। इसको लेकर आई हूँ, सोच रही हूँ इसमें चढ़ूँ, लेकिन ये जो है ना ये कंटेनर, इससे ये अड़ जा रहा है। नहीं तो थोड़ा सा हो सकता है मिल जाता मेरे को। तो दोस्तों इस टाइम पे बहुत सही टाइम है अपने पौधों को सही शेप देने का और उनसे ग्रोथ कराने का। तो दोस्तों बीच बीच में जैसे पानी जब रुके ना, तो इनमें थोड़ी सी खाद भी डालिए, जो भी खाद, क्योंकि अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो थोड़ी सी यूरिया भी डालना पड़ेगा, बाकी आप पोटास और DAP इनमें ज़रूर डालिए। और अगर आप वैसे डालना चाहते हैं ऑर्गेनिक, तो फिर केले का छिलका वगैरह इस टाइम पे फंगस कर सकता है, इसलिए इस तरह की खाद कुछ ऐसा मत डालिए। गोबर की खाद आप डाल सकते हैं, एकदम पकी हुई, कच्ची नहीं तो आपके पौधों को फ़ायदे की जगह नुकसान करेगी। तो दोस्तों मैं हूँ जुगाड़ में कि इसको मैं कट करूँ, मैं चढ़ूँगी भी, कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं कोशिश करना नहीं छोड़ती। बाकी मर्जी वो मिले नहीं मिले, पर मैं ट्राई करूँगी। बट पौधा बड़ा है, देखूँगी एक बार इस साइड कट करके, इस साइड देखिए, इस साइड कट करके फिर पौधे को नीचे से घुमाकर फिर उस साइड कट करूँगी। पौधे को इस टाइम पे आप प्रून करते रहिए और बहुत अच्छा शेप आप दे सकते हैं इसी टाइम पे, क्योंकि बारिश के टाइम पे पौधों में बहुत अच्छा जो पानी होता है ना बारिश का, ये अमृत समान होता है। तो इससे हमारे पौधे अच्छी ग्रोथ लेते हैं। तो इनको शेप देने का सही टाइम, क्योंकि ग्रोथ रहेगी तभी तो आप शेप देंगे ना, इनको एक डिज़ाइन में ढालेंगे, घना बनाएंगे। बोनसाई बना रहे हैं अगर, तो उसको मतलब शेप देंगे। तो इस टाइम पे बहुत सही टाइम रहता है। अब देखिए ये मेरा, ये देखा कितना खूबसूरत है। तो इसको मैं ऐसे थोड़ा सा कट कर देती हूँ। तो ये गोल इसको मैं बनाऊंगी एकदम घना सा छतरी नुमा गोल। तो इस तरह से दोस्तों, और ये जितना आप प्रून करेंगे ना, बोगनवेलिया बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत खूबसूरत, कई कलर में आता है, जैसे चाहें आप इसको उगाएं। लेकिन देखिए मैंने इसको प्रून कर दिया, अभी इसको नहीं करना है। जो मैंने कलम से उगाया था ना, देखिए कलम से उगाया था, जो मरे से पौधे लेकर आई थी मैं कहीं से, उनको मैंने कलम से उगा दिया था, इसको कट करके हमने उगा दिया था इस उम्मीद से कि ये उग जाएगा। देखिए इस टाइम पे आप इसको शेप दे सकते हैं दोस्तों, एक ट्री का डिज़ाइन आप दे सकते हैं। इसलिए आप, ये छोटा सा भी ऐसे रहता है ना, तो इसको प्रून करते रहिए, एक बराबर रखिए, एक डिज़ाइन में रखिए। थोड़ा इसको और करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा हो गया था दोस्तों, झाड़ी जैसे, और खूब खिला था। लेकिन दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा कि हमको झाड़ी थोड़ी चाहिए, हमारे पास इतनी जगह ही नहीं है झाड़ी के लिए। वो तो मतलब बाहर जिसके पास, देखिए अभी इसी बात पे मैं आपको बता रही हूँ, गांव के लोगों के पास, जैसे मैं भी गांव की ही हूँ, तो उनके पास मतलब 1 एकड़ 2 एकड़ में तो उनके घर बनते हैं। अब यहाँ आप मुश्किल से, मतलब जो बहुत ही वो होगा तो 4000 स्क्वायर फीट लेगा, इससे बहुत ही कम में भी लोग बनाते हैं। तो उसमें आप क्या क्या कर लेंगे। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपका घर जो है ना गांव के पास है, 10-20 किलोमीटर है, अंदर है आपके कार्य क्षेत्र के, तो आप शहरों में घर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब गांव में जो खुला वातावरण, आपका ट्रैक्टर भी खड़ा है, आपका ट्यूबवेल चल रहा है, आपका थ्रेसर भी खड़ा है, पानी की टंकी भी खड़ी है, मतलब टैंकर, ये सारा कुछ। तो शहरों में ये सुविधा कहाँ है दोस्तों। आपके यहाँ तरह तरह के फल लगे हैं, जो आप टाइम से आपको सीजन में मिलते हैं। तो शहरों में ये सब नहीं है, इसलिए हमको थोड़ा सा इसी तरह से चलना पड़ता है। तो दोस्तों जब बात ये आई है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि दोस्तों चूँकि हमारा गांव में है, लेकिन हम रहते शहर में हैं, तो ताज़े फल हमको नहीं मिल पाते। तो दोस्तों मैं बहुत अच्छी सलाह आपको दे रही हूँ। आजकल ऐसे, मतलब हमारे वैज्ञानिकों ने तरक्की कर ली है, ऐसे फल के पौधे आ रहे हैं जो गमले में भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग देते हैं। गमले का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बाकी वो आपको ढेर सारी फ्रूटिंग देंगे। कौन कौन से पौधे आप उगा सकते हैं आगे हम बात करेंगे। हमने भी ढेर सारे गमले में पौधे उगाए हैं, हमने ज़मीन में भी उगाई है। जब तक हमको ज़मीन पूरी पड़ी हमने ज़मीन में उगाया। अब ज़मीन हमारी पूरी नहीं पड़ रही है, सब में पौधे भर गए। तो दोस्तों शौक़ तो है ना, तो अब क्या करें, तो अब क्या करेंगे, तो अब हम गमलों में लगा रहे हैं और गमलों में बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी हो रही है।
तो इसलिए दोस्तों आप भले फ्लैट में रह रहे हों या कहीं भी रह रहे हों, आप अगर चाहें ताज़े ताज़े फल खाना तो आप उगा सकते हैं गमलों में भी। हालांकि मेरी सलाह ये है कि जिसका घर पास में है वो घर में अपने रहे, ना कि शहरों में। शहरों में हम एक छोटे से डब्बे जैसे घर में कैद होकर रह जाते हैं, हमारे बच्चों की ग्रोथ रुकती है, हमारे बच्चे पेड़ पौधों के बारे में कुछ जान नहीं पाते। वो पके हुए फल जो पौधों के रहते हैं, डायरेक्ट पेड़ से आते हैं, वो बेचारे कभी खा नहीं पाते हैं। तो इसलिए उनके लिए अपने बच्चों की खातिर घर परिवार से उनको जुड़े रहने दीजिए और आप अपने घर में ही अपने घर को ही इतना खूबसूरत बनाइए। क्योंकि आप 4, 6, 10 लाख 20 लाख का प्लॉट लेंगे, फिर 25-50 लाख रुपया लगाकर घर बनाएंगे, तो सारी सुविधाएं आप गांव में ही कर लीजिए। और उस हिसाब से मतलब कि काम तो करिए, आसपास जहां भी आपका काम है वो काम करिए, लेकिन हो सके तो गांव में रहिए। क्योंकि वहाँ जैसी खूबसूरती, वहाँ जैसा खुला खुला वातावरण शहरों में कहाँ मिलेगा। अब मैं चाहती हूँ कि सारी दुनिया फल लगाया सब कराऊँ, लेकिन हमारे पास सीमित जगह है, इसलिए कहीं डब्बे में तो कहीं ढक्कन में तो कहीं ऐसे लगा रही हूँ। बताइए गांव में ऐसा थोड़ी होता है। मेरा खुद का घर 2 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है, तो जो हमारा फार्म हाउस है वहाँ 2 एकड़ ज़मीन में हमारा बना हुआ है। तो इसलिए दोस्तों मतलब कि गांव से जुड़े रहिए, ताकि हम उस मिट्टी से जुड़े रहें और हम डिब्बे में बंद ना हो जाएं। हालांकि जहाँ रहते हैं उसको भी अच्छा रखिए, वातावरण को उसके, लेकिन अपने गांव से भी जुड़े रहिए। और ताज़े ताज़े फल, जहाँ भी हमारे यहाँ इतना आम पका था हमारे घर का, लेकिन हम यहाँ हैं, खाए जिसकी किस्मत में था, हमारा हिस्सा भी है कि नहीं। तो इस तरह से दोस्तों इनकी देखभाल करते रहिए। आगे हम बात करेंगे कि हम गमले में किन किन पौधों को उगाकर फ्रूट वाले उनसे फ्रूटिंग ले सकते हैं बहुत आसानी से। और हमको जहर वाला फ्रूट जो क्या क्या मिलाकर पकाते हैं उसको हमको नहीं खाना पड़ेगा। आप भले छोटे से घर में रहते हैं, गमले में लगाकर जहाँ भी जगह मिले आप उनको रख दीजिए। दोस्तों ये जरा सा भी आपको ऐसा लगे ना तो इनको आप पिंच करते रहिए, प्रूनिंग करते रहिए। बहुत सही टाइम है इनसे ग्रोथ लेने का। तभी ये हमारे जब तक फूल आएगा ना, अगस्त के बाद इसमें एकदम झमझमा के फूल आएंगे और बहुत शानदार फूल आएंगे। उस टाइम पर मैं आपको इनको दिखाऊंगी। तो दोस्तों अभी मैं चढ़ूंगी इसमें, तो मोबाइल ऑफ कर दूंगी ताकि धड़ाम से गिरूं तो लाइव ना गिरूं। है तो है कि नहीं। इसको यहाँ रख देती हूँ, इसको लेकर आई हूँ, कुछ सब्जियाँ लूँगी। तो दोस्तों पहले मैं सच्ची में चढ़ जाऊँ और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं चढ़ पाई कि नहीं और मैं कट कर पाई कि नहीं। तो ये है हमारा सीढ़ी छोटी सी। अब ये हम रखे एक पाँव, अब करते हैं कट। गजब दोस्तों, मैं चढ़ गई और चढ़ गई और देखिए बहुत आसानी से मैं इसको पा भी जा रही हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि उस साइड का नहीं पाऊँगी तो मेरे को इधर इसको करना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत दिन से सोच रही थी कैसे करूं, लेकिन मेरी डिक्शनरी जो है उसमें मतलब निराशा नहीं है। मतलब मैं कहती हूँ ना बार बार, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये है देखिए मेरी कोशिश, ये तो मेरे को करना ही था दोस्तों। बस ये है, देखिए कितना लेंदी हो गया है, इतना नहीं चाहिए। ओहो कहाँ कैमरा दिखा मम्मा। एक्चुअली ना नीचे जो है देखिए ये वाला थोड़ा सा मजबूत सा है, कटर से कटेगा लेकिन मैं काट लूँगी। तो दोस्तों नीचे क्या है ना, देखिए काई लग गई है फर्श में। तो मेरा ये जो ये है ना चेयर मतलब सीढ़ी, ये फिसले ना, इसका भी डर है ना। तो मैं बहुत संभल के करूँगी, एक साइड वजन नहीं दूंगी। तो दोस्तों इधर का हो गया है। अब मैं उतरूंगी आराम से नीचे और मैं नीचे से गमले को घुमाऊंगी और फिर मैं दूसरी तरफ करूंगी। तो मोबाइल को करूंगी ऑफ और आराम से तो दोस्तों कॉन्फिडेंस आ गया है। हाँ इतना मैं डर रही थी कि लुढ़क, पता नहीं मैं गिर रही हूँ आज का अभी, मतलब फिसल के। तो एक ऐसे डर था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन देखिए घुमाकर उधर कर लिया। अब इधर भी घुमाकर इसको मतलब गमले को घुमाकर देखिए थोड़ा बीच के जो है ना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद को प्रेशर नहीं दे सकती। नीचे जो है काई है,
ऐसे थोड़ा सा झुक झाक के कर सकती थी, लेकिन नीचे ना दोस्तों ये देखो फर्श में कितनी गंदी काई है। ये तो बस मैं कर ले रही हूँ, अगर बच्चे देखते ना तो बोलते वाह हाथ पैर तोड़ लीजिए। सच में यही बोलते, मतलब गुस्साते मेरे को। ऐसा मत करिए, ऐसा बोलते हैं, ऐसा मत करिए, क्यों काम बना रही हैं, ऐसा बोलते हैं। सही बात है, गिर जाएंगे तो फिर काम तो बन ही जाएगा ना। ये देखिए इनको कट करना चाहती हूँ दोस्तों, लेकिन ना एक पैर यहाँ रख के कर सकती थी, लेकिन ये फिसलन है तो इसलिए मैं ये ट्राई नहीं करूँगी। जहाँ तक मिलेगा वहीं तक करूँगी, क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। अरे रामा, ये देखिए मतलब एक बार और घुमाना पड़ेगा। देखिए कैसा सूखा सा ये पौधा था, इसको प्रून कर करके हम कितना सुंदर बनाए हैं, आप देखिए। अब एक बार थोड़ा सा और करके इसको मार दे। तो दोस्तों बारिश के बाद ये मेरी दूसरी बार इसकी प्रूनिंग है। हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है आपको, लेकिन ऐसे जो ऊपर अलग से जाता है ना उसको आपको कट करना है। मतलब एक शेप में आपको पौधे को अपने रखना है। मैंने जैसा कहा कि बारिश के टाइम में आप अपने पौधे को बहुत अच्छी शेप दे सकते हैं। ये सबको हटाते रहिए, इसका तना सुंदर बना रहे। ये देखिए इस तरह से कितना खूबसूरत पौधा, देखिए अच्छा हो गया ना। और अभी मैं अभी ऊपर ही चढ़ी हूँ, अब नीचे उतरूँगी मैं। देखिए कितना सारा इसमें से निकला ये प्रून करने से। ये देखिए हमारी धनिया की क्यारी में चला गया, कुछ उस पार गिरे हैं तो इनको हम साफ़ कर दें ताकि धनिया अगर उगे, क्योंकि धनिया इतना पानी खाई जब से मैंने उगाया। देखते हैं क्या स्थिति होती है। धनिया थोड़ी लेट उगती है, लेकिन अभी तक तो उग जाना चाहिए। कहीं कहीं एक एक दाना ऐसे दिखती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दिखती है। ये देखिए मेरा पौधा, थोड़ा ऐसे हिला दूँ तो पत्ते गिर जाएं, थोड़े अटके हुए हैं इसके ऊपर। तो ये हमने आज कमाल कर दिया दोस्तों हमने। इस तरह से इनको हमको प्रून करना है। देखिए कैसे इनमें से ब्रांचेस निकलती हैं नई जब इनको हम प्रून करते हैं। बहुत छोटे पौधों से इनको हमने बनाया था दोस्तों, बहुत छोटी छोटी कलम से। लेकिन अब मैं छोटी कलम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, थोड़ी सी मैच्योर कलम लेती हूँ ताकि इनको ज़्यादा दिन तक। ये देखिए इसके ऊपर ना मिलते नहीं हैं सच्ची में, थोड़ी दूर दूर है ना। और ये भिंडी जो है ना इन पौधों को दोस्तों दबा रही है, बहुत बड़ी बड़ी हो गई है। ये देखिए हमारी भिंडी अब ना तोड़ने के लायक हो रही है। एक आध दिन में तोड़ूंगी, थोड़ी एक साथ हो जाएगी ना तब तोड़ूंगी। ये देखिए ये मतलब कहने का कि भिंडी हमारी फ्रूटिंग करना शुरू कर दी है। खूब सुंदर सी तितली आई है, देखिए ये देखिए। तो दोस्तों अभी यहाँ का काम हुआ ख़त्म, अब हम चलेंगे ऊपर। थोड़े से फूलों के लालच के कारण ना दोस्तों रह जाते हैं प्रून के लिए। और प्रून करेंगे तभी तो ये घने बनेंगे ना। ऐसे हम चाहते नहीं थे इसको करना, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब बारिश है, उतने अच्छे खिल नहीं रहे, लेकिन थोड़े थोड़े खिले हैं। ये देखिए इससे हमारे पौधे बहुत सुंदर बनेंगे आने वाले टाइम में। थोड़े से बचे हैं, तो जब ये एज गिर जाएंगे ये पौधे ना फूल, तो फिर उस टाइम पे इनको भी कर दूंगी। ये देखिए हो गया ना, इसको मैंने कर दिया था
ये तो इसको तो देखिए दोस्तों, एकदम पिंक 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 पिंक। देखिए कितने सुंदर खिले हैं ना, और कितने बड़े बड़े। अब हम चलेंगे छत पर, तो आपको मिलवाएंगे कुछ पौधों से, और लेंगे कुछ सब्जियां रखी हैं दोस्तों। तो छत की इस सीढ़ी पे आते ही पहली, मतलब जब हम ऊपर चढ़ते हैं, इस तरह से हमारा ये जो गार्डन है, हमारा जो बगिया है, हमारी टेरिस है, हमारा ये स्वागत करती है। कितना बढ़िया ये भी फलने के लिए तैयार है। ये हल्दियाँ हैं जो इतनी सुंदर हुई हैं। इसको तो आप जानते हैं जिमीकंद। काम करते रहती हूँ दोस्तों, लेकिन फिर भी काम ख़त्म नहीं होता है। आप देखते हैं कि लगभग रोज़ ही काम करती हूँ, लेकिन काम तो रहता ही है। ये हमारा कद्दू है, कद्दू हमने तोड़ भी लिया है, और ऐसे देखिए इस तरह से फ्रूटिंग भी करते हैं। कहाँ गया? अरे अभी तो दिखा, ये देखिए। तो इसमें मेल फीमेल 2 आते हैं। आप ढेर सारे फूल लगाएंगे तभी आपका ये जो मतलब होगा, पॉलिनेट होगा, पॉलिनेशन होगा, तभी जो है ये फल में कन्वर्ट होगा, नहीं तो मर जाएगा। दोस्तों छाया तो देखिए, ऐसे लगता है मैंने ना हट बना दिया है, झोपड़ी बना दी है। इसको कहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों से ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। बता रही आपको ना कि रखने को जगह ही नहीं है कहीं। इस तरह से सूखे पत्तों को दोस्तों हटाते रहिए। ये कद्दू के पत्ते हैं, खूब हटाए हमने, लेकिन रह ही जाते हैं। मतलब आपको मैं ये बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, बिना दिखाए मैं ढेर सारा काम करती हूँ कि मतलब ये जो है ना पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है। पुराने जो पत्ते होते हैं, कई लोगों का सवाल रहता है कि हमारे पत्ते जो है नीचे से पीले पड़ रहे हैं। तो दोस्तों पीले नहीं पड़ रहे हैं, उनकी एज ख़त्म हो गई है, इसलिए वो पीले पड़ रहे हैं। नीचे के पत्ते हैं तो इसलिए वो पीले पड़ रहे हैं। इसकी खूबसूरती आप देखिए, देख रहे हैं कितना खूबसूरत है ये, बहुत ही सुंदर लगता है, और कितना हेल्दी हुआ है इस टाइम पे। और ये सब ना बारिश के पानी का कमाल है दोस्तों। इसको हल्की छाया धूप चाहिए, तो इसको वो माहौल मिल रहा है। देखिए ऊपर से ज़्यादा धूप नहीं है, तो इसलिए वो इतना खिला हुआ है। ये टुपियारी देखिए, कृष्ण भगवान तो हमारे छुपे जा रहे हैं इन पौधों के पीछे। कितना बढ़िया खिलता है। थोड़े से इसमें मैंने परचुला कर डाल दिए थे, तो ऐसे लगता है कि कृष्ण भगवान फूलों की बगिया में गैया चरा रहे हैं। देख रहे हैं आप। और ये हमारी टोपियारी दोस्तों बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसको थोड़ा सा हमें ऐसे सेब देना होगा, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए टाइम चाहिए ना, टाइम चाहिए। मतलब इसके लिए कम से कम आधे घंटे चाहिए, तब मैं इसको सेब दे पाऊँगी। नीचे कैसे उतारूँ, कैसे ऊपर चढ़ूँ, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। और ये देखिए झुका जा रहा है, इसको कट करना है, लेकिन मैं बोलती हूँ और कर नहीं पाती। अभी मार दूँ क्या, कैंची तो पकड़ी हूँ, तो दोस्तों मार ही देती हूँ सोच रही हूँ, लेकिन आपको दिखा नहीं पाऊँगी। ऐसे पकड़ के ऊपर से मार दूँ, थोड़े हल्के हो जाए, एकदम अपनी बोझ में दबे जा रहे हैं। ये इतने खिले हैं, इतने खिले, इतने खिले। लोग बोलते हैं उनकी अपराजिता नहीं खिलती, देखिए ना इतने खिले हैं कि सिर्फ फूल दिख रहे हैं इनमें। और इनकी ग्रोथ देखिए, कितने सुंदर लग रहे हैं सब के सब। लोग कहते हैं आपकी टुपियारी। और हार्ट तो देखिए, ऐसे लग रहा मेरे ही हार्ट को मैंने यहाँ रख दिया है। और ये काहे सो रही है, देखिए ऐसे देखना पड़ता है हर पौधे को। ये हल्का सा झुका हुआ है, हल्का सा, बस यूं यूं, ये ठीक हो गया, देखा आपने। तो थोड़ा सा दोस्तों देखना पड़ता है पौधों को। हर पौधा कुछ कहता है, बस आपको उसके पास जाना है, तब वो आपको धीरे से आपके कान में बोलेगा मुझे ये दिक्कत है, मुझे ठीक करो, है कि नहीं। ये देखिए मेरा ये स्वास्तिक कितना बढ़िया दिख रहा है ना। और ये बस यहाँ तक जहाँ पहुँचा तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर रह जाएगा इसको ऐसे प्रून करना, तब ये घना हो जाएगा। देखिए ऐसे इधर हो गया है, इस साइड हो गया है, इस साइड बस हमको शेप देना है, मतलब इसको अच्छे से रखना है, मतलब इधर उधर इसके ना जाएं ब्रांचेस। और इसको भी ऐसे बना कर रखना है ताकि ये इसका एक स्ट्रक्चर जो है दिखता रहे। ऐसे आप इसको करते रहेंगे ना
पिंच या प्रून, तो ये घना होके बहुत खूबसूरत बनेगा। इसकी ब्रांचेस जो हैं इधर उधर जो जा रही हैं उनको आप ऐसे प्रून करते रहिए। ये देखिए मैं कहाँ कैमरा दिखाती हूँ और कहाँ आप लोगों को, ऐसे देखिए इस तरह से। तो ये फिर खूब जितना आप इसको पिंच करेंगे ना, जब भी आप छत में आइए आपको ऐसे दिख रहा है, इसको पिंच कर दीजिए तो यहीं से ढेर सारी ब्रांचेस निकलेंगी और ये घना होगा। ये देखिए कंप्लीट हो गया एक साइड का, क्योंकि ये नीचे था। इसको आगे मत बढ़ने दीजिए, यहाँ तक आपको कट करते रहना है। और इसके साथ भी है तो ये हुआ है क्या कि ये इसमें हवा नहीं लगी तो इसकी पत्तियाँ अंदर की झड़ गई हैं, बट कोई बात नहीं, इसको मैं ठीक कर लूँगी। आने वाले टाइम में इसमें पत्तियाँ निकलेंगी और ये ठीक हो जाएगा। ये भी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसको भी प्रून करना है, पिंच करना है, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगी इसको क्योंकि इसमें उतना है नहीं, ज़रूरत नहीं है। दोस्तों धूप नहीं आ रही है इसलिए अडेनियम के पत्ते भी पक रहे हैं और फिसलन बहुत ज़्यादा है। देखिए हमारा नेनुआ, दोस्तों नेनुआ ऐसा है कि बिना मेहनत का बस 2 दाने आप गाड़ दीजिए, आपको ये पूरा 6 महीने से ऊपर तक, जब सब्जियां कहीं मार्केट में नहीं मिलेंगी तब आपको मिलेगा। और सेहत के लिए इतना अच्छा होता है। पहले के टाइम में ना जहाँ भी थोड़ा सा कुछ मतलब जैसे किसी चीज़ का पेड़ है वहाँ इसको गाड़ दिया जाता था, उसी में चढ़ के ये दुनिया भर का फलता था, फिर इसको किसी को चढ़ाकर तोड़ लिया जाता था। तो इस तरह से ये ढेर सारा हमारा नेनुआ हमको पूरा टाइम, जब मार्केट में कहीं सब्जियां नहीं रहती थी तब हमें ढेर सारा मिलता था नेनुआ। दोस्तों इसको रखना है धूप में, इसको मैंने प्रून कर दिया है लेकिन मैं इसको यहाँ से हटा नहीं पाई। देखिए किस तरह से हमारे बड़े बड़े जो अडेनियम हैं उनके पत्ते जो हैं पक रहे हैं, लेकिन ऐसे आप थोड़ा सा हिला दीजिए तो ऐसे ऐसे तो इनके पके हुए पत्ते झड़ जाएंगे। देखती हूँ कहीं तो जगह ही नहीं है, कहाँ रखूँ बताइए आप। पौधे हो गए हैं ज़्यादा और जगह हो गई है कम। यही तो मैं कहती हूँ कि अगर 1-2 एकड़ घर के पास होता तो मेरे पौधे सब उसमें समा जाते, है कि नहीं। तो इस तरह से हमारी सब्जी है मुंडी में लग रहा है मेरे। देखिए ये हमारा नेनुआ, वो एक वाइट कलर का है, एक ग्रीन कलर का, उधर भी फले हुए हैं। और लौकियाँ हमारी दोस्तों खूब फल रही हैं, खूब फ्रूटिंग करना शुरू कर दी हैं। नीचे वाली एक और छत है ना एक साइड की, उसमें तो दोस्तों लग रहा है कि हमारी कोई छत नहीं बचेगी, सब छत में ये धीरे धीरे आ जाएंगी और हमें इनके लिए 1-2 छत और बनवानी पड़ेगी ताकि हमारी सब्जियाँ और हमारे पौधे जो है उनमें आ सकें। आपने कहीं सुना है कि खुद की ज़रूरत के लिए नहीं, पौधों के लिए छत बनवानी पड़ेगी। सच्ची में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमको पौधों के लिए छत बनवानी पड़ेगी। हमने जो गाय के लिए बनाया था ना उसमें हमने पहले सीट डाला था, तो हम क्या सोच रहे हैं कि सीट हटाकर डाल दें, छत डलवा दें। बॉल तो वही रहेगी लेकिन हम छत डलवा देंगे, तो इससे क्या होगा कि एक तो बढ़िया हो जाएगा, मतलब गायों के लिए सीट हट जाएगी, और दूसरी बात हमें एक और छत मिल जाएगी तो हमारे ढेर सारे पौधे उसमें आ जाएंगे। सही है कि नहीं बताइए, सही विचार है। तो दोस्तों देखते हैं मिस्त्री मिल जाए हमको, इसके बाद हम उसमें डलवाएंगे छत। ये देखिए इसको भी हमको प्रून करना है, ये भी सोए जा रहा है इतना, क्योंकि इनको चाहिए कुछ चीज़ इसमें फैलने के लिए, अब मतलब चढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये बेल होती है इसकी, तो यहाँ कुछ सपोर्ट है नहीं। फूल तो आप देखिए दोस्तों, इन आपके पास अगर हो ना तो इन फूलों को आप कलेक्ट करके आप रख लीजिए सुखा कर। ये कभी भी इनको आप चाय में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक टी में। अगर चाय नहीं पीते तो गर्म पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सुखा कर डब्बों में स्टोर कर लीजिए। खूब महंगा बिकता है ऑनलाइन, मार्केट में खूब महंगा बिकता है। बाकी अब नॉर्मल लोग, हम लोग बेचेंगे नहीं, मतलब ऑनलाइन ही मिलेगा। हमको तो इतना टाइम ही नहीं है कि हम तोड़ें खुद के लिए, तो बेचने के लिए कौन जाएगा दोस्तों, है कि नहीं। तो ये है हमारा करेला, कितना खूबसूरत। और मैंने इसमें अमरूद का पौधा डाला था बीज, ये देखिए, मतलब मेरे हाथ का अगर 4 बीज भी मैं डाल दूँ ना तो कहीं नहीं जाता दोस्तों। ये 300-300 ग्राम का अमरूद होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है। तो उसका बीज हमने डाल दिया था, फिर इसको कहीं उठाकर मैं डाल दूंगी। अमरूद बहुत जल्दी फलने लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम ग्राफ्टेड वाला ही लगाएं तभी होगा, बिना ग्राफ्टेड का भी अमरूद हो जाता है। गांव में तो शायद ग्राफ्टेड जानते भी नहीं होंगे अमरूद को, नॉर्मल ही लगाते हैं। कल इसको मैं छांटी थी दोस्तों, क्योंकि ये मिर्ची को दबाकर पूरा ख़राब कर दिया। वैसे भी बारिश देखिए ना, पानी किस तरह से भरा हुआ है, जिसके कारण पौधे, थोड़े से पौधों में नुकसान हो रहा है, कुछ पौधों में। बाकी पौधे तो अच्छे हैं,
तो दोस्तों बर्तन तो लेकर आई हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कोई सब्जी ली नहीं है। देखते हैं, लूँगी तो लूँगी, नहीं तो सब्जियाँ बहुत सारी रखी हुई हैं। दोस्तों ये हमारी बोगनवेलिया की कलम है। देखिए इसमें मुझे एक पत्ता दिखा, ये दिखा ना, ये इसमें अंकुरण होना शुरू हो गया। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, जब ऐसे होता है ना तो लगता है कि वाह बच गया ये। तो इस तरह से दोस्तों आप भी ढेर सारी बोगनवेलिया लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत पौधा, पूरे साल फूल देता है, बस बारिश के टाइम में। बारिश के टाइम में भी आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे कराइए पौधों की ग्रोथ और उनको बनाइए मजबूत। ये देखिए ये फट गया, इसके अंदर जिमीकंद हो गया। अब जिमीकंद तैयार हो रहा होगा जिसके कारण ये फट गया। तो अब इस बार इसका जिमीकंद लेकर और मैं इसको हटा दूंगी इसको, और इसमें अब कुछ नहीं उगाऊंगी, क्योंकि देखिए ख़राब हो गया, फट गया, अपने आप फट गया ये। तो ऐसी अडेनियम भी ना कभी कभी कंटेनर को फाड़ देता है, तो उस टाइम पे हमें उसको हटाना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। कितना सुंदर, कितना हरा भरा आप देखिए, और हर चीज़ हमारे घर का, हम कुछ नहीं खरीदते दोस्तों। देखिए कितना सुंदर, और मन को सुकून जो देता है वो अलग से, हमारी सेहत को तो अच्छा रखता। तो दोस्तों जो मैं बात कर रही थी कि क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में फलों का बगीचा हो, जो बरसात में भी रसीले रसीले फल दें हमें, तो ऐसे फलदार पौधे जो है दोस्तों बारिश में बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से बारिश में। तो दोस्तों इनको तो ओफो देखिए, इनको अभी देखिए आम मेरा कैसे फला हुआ है, और दोस्तों ये दूसरी बार आम फला है, और ऊपर भी है लेकिन ऊपर दिख नहीं रहे हैं अभी। तो देखिए मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने ढेर सारे पौधे लगाए हुए हैं। कितनी कम जगह में ये चीकू है, ये आम हमारा बहुत बड़ा हो गया है। इस टाइम होता क्या है दोस्तों कि ज़मीन हमारी बहुत अच्छी रहती है, गीली रहती है, नमी रहती है, तो इससे हमारे पौधे जो है ना बहुत आसानी से उग जाते हैं। देखिए आम का पौधा, बहुत सारे आम के पौधे बहुत कम जगह में मैंने उगाया है। आगे मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम गमलों में भी इनको उगा सकते हैं। तो एक मिनट आगे बढ़ते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। थोड़ी सी ना यहाँ फिसलन है, जैसे ये सीताफल है, ये चीकू है, और मैं आपको आम तो ये बहुत मोटा सा है, और अमरूद मैं आपको दिखा रही। देखिए कितना बड़ा अमरूद का पेड़ है दोस्तों। अब ये बारिश का है इसलिए, नहीं तो ये आधा आधा केजी के एक एक अमरूद होते हैं। और दोस्तों पका है, मैं तो अभी देख रही हूँ, इसको तोड़ना पड़ेगा। हाँ पके हैं देखिए। और ये देखिए आम एक और तैयार हो गया, ये हमारा मुनगा है। मतलब किस तरह से आप फलदार पौधे अपने घर में उगा सकते हैं। इधर हमने ढेर सारी पौध तैयार करके रखी है, ये देखिए। आगे आइए आगे चलते हैं, और पौधों को भी हमने रखा हुआ भी है, ये देखिए इधर भी है और आगे भी बहुत है। तो दोस्तों इस टाइम पे अगर आप फलदार पौधे लगाते हैं, किसी भी तरह का पौधा, कलम भी लगाई जा सकती है, लेकिन फलदार पौधे जो इस टाइम पे आप लगाते हैं तो इनकी जड़ों को बहुत तेज़ी से इनकी जड़ बढ़ती है, इनके पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और बहुत जल्दी ये जो है मैच्योर होते हैं, और हमें जल्दी इनसे फ्रूटिंग मिलती है। तो ध्यान हमें इस चीज़ का रखना है दोस्तों कि हमें बहुत छोटे पौधे नहीं लेना है, और गमले में लगाने के लिए तो हमें ग्राफ्टेड पौधे चाहिए, और कम से कम 3, 3.5 या 5, 4 मतलब 3 से शुरू होकर 5 साल तक पुराना पौधा हमें लेना चाहिए। और ऐसी वैरायटी लेनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा ना बढ़ते हों, बहुत ज़्यादा लेंदी ना होते हों, जो गमले में उगते हों। देखिए अब जैसे हमने लगाया हुआ है पपीता, ये बहुत बड़ा हुआ है, ये देखिए। हालांकि ये मिल जाते हैं, जैसे तैसे हम तोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर हम आपको और बताते हैं। ये आम की छोटी वैरायटी है, थाई वैरायटी है। थोड़ा सा ये कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो फिर इसको उठाकर मैं गमले में लगा दूंगी। अभी ये इधर भी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा छाया हो गया है। ये नींबू है मेरे, ये जो क्या कहते हैं इनको, सूरन, ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जो और पौधों को थोड़ा दबा रहे हैं। कुछ दिन में ये पक जाएंगे तो इनकी डालों को मैं काट दूंगी। देखिए इस साइड हमने केला लगाया हुआ है। दोस्तों ढेर सारे फल वाले पौधे आप अपने घर में उगा सकते हैं, और खूब रसीले रसीले फल आप खा सकते हैं। देखिए ये है
मौसम्मी जो बारिश के कारण इधर झुक गई है, इसको ठीक करूँगी मैं। अभी तो नहीं करूँगी लेकिन ठीक करूँगी। इधर भी देखिए आम का पौधा हमारा लगा हुआ है, इधर भी हमने आम लगाया है। इधर हमारे नींबू खूब फ्रूटिंग कर रहे हैं, देखिए ढेर सारे इनमें नींबू लगे हुए हैं। इनको हम तोड़ते भी रहते हैं जब हमको ज़रूरत होती है। ये हमारा अंजीर का पौधा है, वो भी भारी होकर उधर लुढ़का हुआ है। ये सब हमारे पपीता हैं, देखिए। तो दोस्तों यहाँ से निकल लेते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं गमले में हम कौन कौन से पौधों को उगा सकते हैं, क्योंकि हम सबके पास जगह नहीं रहती इतनी। देखिए हमारे केले कितने बड़े बड़े हुए हैं। दोस्तों कुछ पौधे हैं जो गमले में नहीं उगा सकते, वो सिर्फ 100 पीस बन के रह जाएंगे। तो आप ऐसे पौधे उगाइए जिनसे आप फ्रूटिंग भी ले सकें। तो यहाँ से निकलते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या पौधे उगा सकते हैं। दोस्तों मुझे खुशी हो रही है कि मेरा आम इस टाइम पे फला हुआ है, वो देखिए टिकोरी लगी हुई है। तो दोस्तों ये करौंदा है, ये भी करौंदा है, एक मीठा करौंदा है, एक खट्टा करौंदा है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इनको लगाया हुआ है गमलों में। वैसे आप ढेर सारे पौधे जो है फ्रूट वाले उगा सकते हैं, जैसे आम उगा सकते हैं, जैसे अमरूद है। अमरूद से हमने फ्रूटिंग ले ली एक बार, फिर से ये है, ये देखिए इतना बड़ा गमला है, ये मेरे ख्याल से 30 इंच का है। तो ये भी अमरूद है, देखिए इतना बड़ा हो गया है। इधर मैं आपको दिखा रही, ये आम है, ये हमारा स्टार फ्रूट है, देखिए इसमें फूल आ रहा है, ये देखिए। और ये है सहतूत, इसमें भी फूल आ रहा है। और ये है चीकू। तो दोस्तों ये पौधे जो है गमले में लगे हुए हैं, तो गमले में आप उगा सकते हैं। इन पौधों को मतलब जैसे मान लीजिए कुछ पौधे जो हैं उनको ज़मीन में, जैसे कि बेल, कटहल, नारियल, आंवला, बादाम, काजू, ये सबको ज़मीन में ही लगाने का प्रयास करें। लेकिन आप ना इन पौधों को, जैसे कि आम, अमरूद, नींबू, बेर, लीची, सेब, जामुन, पपीता, अनार, सीताफल, संतरा, अनानास, चेरी, चीकू, नाशपाती, बेर, आड़ू, बादाम, काजू, ये गमले में बहुत आसानी से उगाए जा सकते हैं। हाँ, आपका गमला अच्छा होना चाहिए, आपकी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी यानी खाद अच्छी होनी चाहिए उसमें, जैसे कि कंपोस्ट होनी चाहिए, जो भी आप कंपोस्ट मिलाते हों। और फंगीसाइड भी आप ज़रूर मिलाएं, क्योंकि इनमें फंगस लगने का डर भी रहता है, क्योंकि एक बार इनको लगाने के बाद बार बार इनको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो इस तरह से अगर हम इनको उगाते हैं, इस तरह से पौधों की साफ़ सफाई, पके पत्ते। दोस्तों अभी इनको मैं ना छाया में रखी हुई हूँ, थोड़ा सा, आधी धूप आधी छाया। जैसे ही मतलब कि मेरे को टाइम मिलेगा इनको मैं धूप में रखूँगी, क्योंकि जो फ्रूटिंग हो रही है ना, ये धूप में ही फलों में कन्वर्ट होगी। देखिए सब में ये फूल आ रहे हैं, तो इन गमलों को हमको धूप में रखना होगा। देखिए मैं एक्चुअली इस जगह को बनाया हुआ है अपना, जैसे कि मतलब कि नर्सरी में तैयार करती हूँ इधर। और जब तक पौधे मेरे मतलब कि पूरी तरह से तैयार नहीं होते, तब तक मैं इनको ऊपर लेकर नहीं जाती हूँ। बाकी इनको धूप की ज़रूरत होती है, पर जब तक ये, जैसे मैं इनमें कलम तैयार कर रही हूँ, तो इनको मतलब आधी धूप आधी छाया चाहिए, तो इस तरह से इनको मैं रखती हूँ। बाद में इनको मैं लेके जाती हूँ, जैसे ये चंपा। तो इस तरह से दोस्तों ढेर सारे पौधे आप जो है गमलों में लगा सकते हैं, और घर के पके हुए आप फ्रूट खा सकते हैं बहुत आसानी से। आपको मतलब इतना फ्रूट मिलेगा ना कि आपको मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा अनुभव है, मैंने लगाया हुआ था। तो इस तरह से देखिए ढेर सारे हमने अभी पौधे रखे हुए भी हैं, और आपको दिखा रही हूँ ढेर सारे पौधे। अगर ज़मीन है दोस्तों, तो ज़मीन में, जैसे बेल का पौधा मैंने पहले ही बताया कि इसको गमले में मत उगाइए। ये देखिए आम का आप उगा सकते हैं। आम की आजकल ऐसी ऐसी बौनी वैरायटी आ रही हैं, जिनको आप आसानी से गमले में उगाकर उनसे ढेर सारी फ्रूटिंग ले सकते हैं। हालांकि कुछ आम के जो नेचुरल तरीके से, जैसे बीजू है, तो ये ऊंचा जाएगा, ये छाया भी देगा, तो ज़्यादा तो अच्छा यही होता है। लेकिन सबके पास जगह नहीं है दोस्तों, तो उस टाइम पे क्या करें, तो फिर आप गमलों में उनको उगाइए और ढेर सारी फ्रूटिंग लीजिए। मैंने ग्राफ्टेड पौधे भी लगाए हैं, आपको पीछे इसके दिख रहे होंगे। हमारा चंदू नुकसान करता है ना, इसलिए हमने इनको जाली लगा दी है। ये चंदू परेशान करता है हमको, इसलिए। अब देखिए अमरूद है ये। तो इस तरह से अगर आप 4, 6, 10 पेड़ अगर अपने घर के आसपास, आजू बाजू, सामने लगा देंगे, तो आपको फ्रूट भी अपने घर का मिलेगा। वेजिटेबल तो मिलेगा ही,
फ्रूट भी आपको ढेर सारा अपने घर का मिलेगा। तो बस दोस्तों चालू हो जाइए, गमले ले आइए, आधे ड्रम, एक ड्रम भी आप लेते हैं, उस ड्रम को काट कर 2 टुकड़ा करिए, उसमें 2 पौधे लगाइए। तो इस तरह से ढेर सारे फ्रूट वाले पौधे आप उगा सकते हैं और घर में ले सकते हैं ढेर सारी फ्रूटिंग, वो भी हेल्दी, प्योर, ऑर्गेनिक, जहर मुक्त। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, है कि। तो दोस्तों हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए, हमें ध्यान से सुनने के लिए, हमारे गार्डन को देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। बारिश की शुरुआत हो रही है, आप लोग भी चलिए पौधे लाइए और ढेर सारे पौधे अपने आसपास उगा दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में अगले साल हमको इतनी गर्मी ना लगे। दोस्तों कहीं कहीं पर 50 डिग्री तक पहुंचा है और 50 से ऊपर में 52-57 में लोग मरने लगते हैं, झुलसने लगते हैं, चिड़िया पंछी जानवर मरे हैं, झुलसे हैं। तो दोस्तों इन सब से बचने के लिए आइए उगाएं हम पेड़। हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार। इस तरह से देखिए जैसे हमने ये पेड़ उगाया है, आप लोग भी उगाइए। और आज भी हम आपको लेकर कहीं चलेंगे, तो आइए चलते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।